हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे अध्याय 5 से 5.2। पिछली कक्षा में हमने किया था 5.1। आज हम करेंगे 5.2। तो हम आज क्या करेंगे, ये हमारा ए एन, ये ए एन हमारा क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस वन एन माइनस वन इंटू में क्या होता है डी। तो ए एन हमारा क्या होता है, ए एन होता है हमारा पदों की संख्या, पदों की संख्या जो कि हमें मालूम नहीं होती है, हमें पता नहीं होती है। और ए हमारा क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ए हमारा प्रथम पद होता है, ठीक है। एन क्या होता है, हमारा पदों की संख्या। और जो पदों की संख्या होती है ना हमारी, वो क्या होती है, एक कम होती है। जैसे कि 10, हमें 10वां पद निकालना है, ठीक है। तो हम क्या फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ए प्लस ये क्या 9, एक कम रखते हैं, इनटू में क्या रखते हैं हम डी। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये n माइनस वन करते हैं। डी हमारा क्या होता है, सर्वांतर, जो हमारे पदों के बीच का अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। जैसे कि हमें कोई पद हमसे पूछा कि ए 11वां पद निकालिए, 11वां पद निकालिए। तो 11वां पद हम कैसे निकाल लेंगे कि ए 11 बराबर ए प्लस एन। अब n माइनस वन, n माइनस वन का मतलब क्या होता है कि हम 11 पद निकालेंगे ना, तो क्या लिखेंगे 10 और मल्टीप्लाई करेंगे डी से, ठीक है। तब हमारा क्या निकलेगा, 11 पद निकलेगा। या अच्छा, कभी कोई हमसे बोले कि आप 50 पद निकालिए, तो 50 पद के लिए हम क्या करेंगे, ए 50 बराबर ए प्लस 50 से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और डी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो डी हमारा क्या होता है, सर्वांतर होता है। इसी तरह हम इस प्रश्नावली में पूरे क्वेश्चन वन बाई वन करके सॉल्व करेंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एन में पद क्या है, ए एन है। तो हमें ए हमें 7 दिया है, डी हमें 3 दिया है, एन हमें 8 दिया है। हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। तो ए एन बराबर हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। ए हमारा कितना दिया है 7, प्लस एन कितना दिया है हमें 8 माइनस वन, डी हमें कितना दिया है 3, ठीक है। 7 प्लस 8 में से एक गया तो कितने बचे 7 इंटू में 3, ठीक है। 7 प्लस 7 क्या 21, 21 और 7 कितने हो गए 28। तो ए एन बराबर हमारा कितना हो गया 28, ठीक है। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा हमें दिया है ए हमारा -8 है, ठीक है। और ए हमारा एन कितना है, हमें 10 दिया है, और एन कितना दिया है, हमें 0 दिया है। तो हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए एन हमें 0 दिया है, ए हमें कितना दिया है -18, प्लस एन हमें कितना दिया है 10 माइनस 1, ठीक है। डी हमें ज्ञात करना है, और ए एन बराबर हमें कितना दिया है 0 दिया है, ठीक है। एन -18 प्लस 10 में से एक गया, कितने बचे 9 बचे, और ये डी प्लस बराबर 0, ठीक है। 9 डी, ये माइनस के 18 बराबर के उस साइड जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के, ठीक है। तो डी बराबर 18, बट ये 9 गुणा में है तो यहाँ पे आके बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो डी बराबर हमारा कितना आ गया 2, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं तीसरा। तीसरा हमें क्या दिया है कि हमें ए नहीं दिया, डी दिया है -3, ये दिया है हमें 18, और ए एन कितना दिया है हमें 5 दिया है, ठीक है।
तो हम तीसरा करते हैं। तीसरा होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमें कितना दिया है, माइनस के 5, ठीक है, बराबर ए हमें दिया नहीं है, ए प्लस एन हमें कितना दिया है 18 माइनस 1, और डी हमें कितना दिया है माइनस के 3, ठीक है। ए प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 इंटू 3, ठीक है। ए प्लस 7 या 17 एकम 17 34 7 51, ये माइनस का ए माइनस 7 51, ठीक है। तो हमारा ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 51, ठीक है। ए 51 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 51 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 46, तो ए बराबर हमारा कितना आ गया 46, ठीक है। चलिए अब हम इसका, ये कितना है हमारा 46, अब हम इसका चौथा करेंगे। चौथा हमें कितना दिया है, -18 हमें ए दिया है, डी हमें 2.5 दिया है, और हमें एन पूछा है, और ये हमें कितना दिया है ए एन 3.6। तो ए एन बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए एन हमें कितना दिया है 3.6 बराबर ए हमें दिया नहीं है प्लस एन हम ए हमें दिया है 18.9 प्लस एन हमें दिया नहीं है, और डी हमारा कितना है 2, ठीक है। ये माइनस का हमारा, ये 18 -18.9 को हम इधर ले जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे प्लस के, बराबर n माइनस वन इंटू 2.5, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे, इनको हम जोड़ लेंगे, ये हमारे हो जाएंगे 5 और 6 15, 5 हासिल आई 1, 1 और 3 4, 4 और 8 12 की 2 हासिल आई 1, एक और 1 2, ठीक है। n माइनस वन 2.5, ठीक है। अब हम ये गुणा में है तो हम इसे बटे में ले जाएंगे, तो ये हमारा बटे में जाएगा 2.5 और बटे में 2.5, 22.5 बटे में 2.5, और ये n माइनस 1 है, ये हमारा ऐसा चल ही रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 11 5 बराबर n माइनस वन, ठीक है। ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव से हमारा दशमलव कैंसिल हो गया है, तो 25 90 125, ये हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसे साफ कर देते हैं, ऊपर करते हैं इसे, तो ये 9, ये माइनस का 1 उस साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा n बराबर, तो हमारा n बराबर कितना आ गया 10, ठीक है। अब हम करेंगे पांचवा हमें क्या है, ए हमारा कितना है 3.5, ठीक है। डी हमारा कितना है 0, और एन हमारा कितना है 105, और एन बराबर हमें बताना है, ठीक है। प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ए एन हमें बताना है, ए हमारा है 3.5 प्लस एन एन हमें कितना दिया है 105 माइनस 1, और डी हमारा कितना है 0, तो ए एन बराबर 3.5 प्लस
ये 0 से ये पूरा पद 0 हो गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ 0। तो ए एन हमारा कितना निकल आया 3.5। तो ए एन निकल आया हमारा 3.5। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। ये एक एक करके हमने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये हमें रिक्त स्थान दिए थे, हमने ये सारे भर लिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, तो हमें दूसरे का पहला क्वेश्चन, हमें ये पद दिए हुए हैं, दूसरे का पहला क्वेश्चन ये है। तो ये हमें पद दिए हुए हैं कि एपी कितना है हमारा 10, 7, 3, और हमें इसका क्या कह रहा है तीसरा पद ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो हमारा प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद a बराबर हो गया हमारा 10। ठीक है, अब हमें प्रथम पद है तो हम पहले d बराबर d1 निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें सर्वांतर नहीं दिया, और सर्वांतर नहीं दिया होगा, हमें t नहीं दिया, तो हम उसे उस फॉर्मूले में n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 वाले फॉर्मूले में हम पुट नहीं कर पाएंगे वैल्यू t की। इसलिए हम पहले d का मान सर्वांतर निकालेंगे, t निकालेंगे। तो ये d कैसे निकलता है a2 माइनस a1 से। ठीक है, a2 हमारा कितना आएगा 7 और माइनस 10, तो हमारा कितना निकल आया -3। ठीक है, अब हम d2 निकालेंगे, a3 माइनस a2, a3 आएगा हमारा 4 माइनस 7, तो a2 d2 हमारा क्या निकल आएगा -3। ठीक है, तो हमारा सर्वांतर d बराबर हमारा कितना निकल आया -3। ठीक है, अब हमारे पास a है, d है, और वो हमसे क्या बोल रहा है कि तीसरा पद निकालिए। तो a30 निकालने का बोल रहा है वो हमसे। ठीक है, तो हम इसे फॉर्मूले में रख देंगे, n-1 करते हैं। n हमारा कितना है 30, 30 से -1 हुआ तो कितना हो जाएगा ये 29 इंटू d। ठीक है, a30 बराबर a हमारा कितना दिया है हमें 10 प्लस 29 गुणा में -3। ठीक है, a30 बराबर 10 प्लस 29 दो नहीं होते हैं 58, 29 क्या होते हैं 830। ठीक है, 10 प्लस 3 नाम 27 की 7, हाथ से लाए 2, 3 दूनी 6 और 1 8। ठीक है, बराबर ये माइनस का था इसलिए ये माइनस का हो गया, 87 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 77, माइनस के 77। ठीक है, तो हमारा तीसरा पद क्या होगा 77 होगा। ठीक है, अतः तीसरा पद कितना होगा -77 होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरे का दूसरा करेंगे अब हम। ठीक, ये है हमारा दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ए बी बराबर हमारा कितना है -3 माइनस 1/2 और 2 बराबर, इसका हमें कितना 11 पद निकालना है। तो a1 तो हमारा कितना दिया है -3, अब हम क्या निकालेंगे सार्वंतर d क्या होता है a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 हमारा कितना है -1/2 और ये हमारा कितना है a1 -3। ठीक है, -1/2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये 3। ठीक है, हम एलसीएम लेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, हम 1 मान लेंगे। ठीक है, 1/2 माइनस के हमने 2 क्या लिया एलसीएम लिया, 2l, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1 माइनस का 1 प्लस 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 3 6, तो ये हमारा कितना आ गया 5/2। तो डी हमारा कितना आ गया 5/2। ठीक है, हमारे पास ए है डी है, तो हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ए कौन सा पद निकालने का बोल रहा है वो हमसे
11वां पद निकालने का बोल रहा है, तो हम n-1 करेंगे, तो 11 में से 1 हटाएंगे तो बचेगा 10। डी का मान हमारा कितना आएगा 5/2, 2 से 2 5, -3 प्लस 25, ठीक है। 25 में से माइनस के 3 गए तो कितने बचे, प्लस के 22 बचे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया था कि हमें ये दे रहा था, हमसे ये बोल रहा था कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। तो हमें ये पद एपी बराबर दिया हुआ था, हमें ये पद दिए हुए थे और हमसे इनसे क्या पूछा था, हमसे कि 11 पद बताइए आप। तो ये ए हमारे पास था, डी हमारे पास नहीं था, तो हमें सर्वांतर निकाला हमने सबसे पहले, ठीक है। हमारे पास ए आ गया और डी आ गया, तो हमने इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रख दी, ठीक है। उसके बाद हमें 11 पद हमें मिल गया, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात कीजिए। तो हमें रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है। हमें A1 दिया है, A3 दिया है, हमें A2 निकालना है। A2 क्या होता है, A3 बराबर हम क्या लिखेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। A3 हमें कितना दिया है 26, ठीक है। ए हमारा कितना है, ए मतलब A1 तो 2 प्लस n-1 होता है जो हमारे पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या क्या है 3 है, 3 माइनस 1 क्या कर कितना होगा, तो 2D, ठीक है। 26 ये हमारे प्लस के 2 है, ये उस साइड जाके माइनस के 2 हो जाएंगे, ठीक है, बराबर 2D, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 24 बराबर 2D, ठीक है। डी बराबर ये 2 गुणा में है तो ये 24 के बटे में आ जाएंगे, तो डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। हमसे ये क्या पूछा है, दूसरा पद पूछा है। दूसरा पद क्या होता है, A2 बराबर A प्लस डी, ठीक है। A2 बराबर ए हमारा कितना है 2 है, प्लस डी हमारा कितना है 12 है, तो A2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 14, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम इसका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में हमें क्या करना है कि दूसरे में उसने हमें पहला पद ये है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। उसने हमें दूसरा और चौथा पद तो दिया है, वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पहला और तीसरा पद पूछ रहा है। तो पहले तो उसने हमें जो दिया है ना, हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। A2 बराबर उसने हमें कितना दिया है 13 दिया है, ठीक है। और A4 बराबर उसने हमें 3 दिया है, ठीक है। तो A2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस डी, ठीक है। और ये कितना है चौथा पद है, तो ये कितना हो जाए A प्लस n पदों की संख्या को घटाते हैं, चौथा पद है तो यहाँ पे कौन सा आएगा तीसरा, इनटू में क्या हो जाएगा D, ठीक है। हम पहले इसके मान रखेंगे। A2 हमें कितना दिया हुआ है 13, A हमें कितना दिया हुआ है, A हमें दिया नहीं है, प्लस D भी हमें नहीं दिया। A2 हमारा कितना है 13, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें A4 निकालें, A प्लस n 4 पदों की संख्या, तो 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3D बराबर 3, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है हमारा A प्लस डी बराबर 13, और समीकरण 2 हमारा क्या है A प्लस 3D बराबर 3, ठीक है। विलोपन विधि लगाएंगे हम यहाँ पे, ये माइनस वाले प्लस के हो जाते हैं, प्लस वाले माइनस हो जाते हैं, इसलिए हमने इसके साइन चेंज कर दिया, तीनों प्लस के हमने इनको माइनस से कर दिया, माइनस से माइनस गया तो 1 बचा, ठीक है। -3 में से डी जाएगा तो 1 डी जाएगा तो कितने बचेंगे 2 डी बराबर 13 में से 3 जाएगा तो कितने बचेंगे 10, ये माइनस के,
डी बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 बटे में गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा, डी बराबर हो जाएगा हमारा -5। ठीक है, हमसे ये डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 कितना है हमारा, a प्लस डी बराबर 13। ठीक है, a प्लस a का मान हमें पता नहीं है, डी हमारा कितना है -5 बराबर 13, a बराबर 13 प्लस 5, ये माइनस के 5 बराबर के उस साइड आके प्लस के 5 हो जाएंगे, तो a बराबर हो गया हमारा 18। ठीक है, अब a का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, या फिर ये हमसे तीसरा पद पूछा है, तो तीसरा पद क्या होता है, a3 बराबर होता है a प्लस, या 3 है तो 1 कम हो जाएगा 2d। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, a3 बराबर a कितना दिया है हमें 18 प्लस 2 इंटू डी हमें कितना दिया है -5, a3 बराबर हो जाएगा कितना हमारा 18 प्लस के 18, ये -5 दूनी 10। ठीक है, तो 18 में से 10 गए तो कितना बचा, 8 बचा, तो a हमारा कितना निकला था, 18 निकला था। ठीक है, और a3 हमारा कितना निकला है, 8 निकला है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब हम इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा करते हैं। तीसरे में क्या है, उन्होंने हमें पहला दिया है, दूसरा पूछा है, तीसरा पूछा है, और हमसे कौन सा पूछा है, ये दूसरा तीसरा, और हमें चौथा दिया है। तो चौथा हमारा कितना है, a4 बराबर है हमारा 9 1/2। ये क्या होता है हमारा, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2 होता है। ये कितना होता है, 19/2। ठीक है, a4 बराबर a प्लस 4, a4 है तो ये 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3d। ठीक है, a4 है हमारा 19/2 बराबर a कितना है हमारा 5 प्लस 3d। ठीक है, 19/2, ये प्लस के 5 उस साइड आके माइनस के 5 हो जाएंगे बराबर 3d। ठीक है, यहाँ 5 के बटने में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे और हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 2, 19, 2 से 2 कट जाएंगे, 19 हमारे ऐसे कैसे आएंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 बार में गया, 2 पंजे 10, 3d। ये कितना हो जाएगा हमारा 9/2 इंटू 9 हो जाएगा इंटू 3d। ठीक है, 9/2, ये डी 3 गुणा में है, नीचे जाके बटे में जाएंगे। ठीक है, डी 3 9, 3/2, ये क्या आ गया हमारा, डी आ गया। ठीक है, अब डी का मान हम क्या रख देते हैं, ये दूसरा वाला पद निकालते हैं। दूसरा वाला पद क्या होता है, a प्लस डी, यही होता है ना। डी कैसे, यहाँ पे कोई क्यों कुछ नहीं आया, क्योंकि n-1 होता है। n हमारा कितना है, 2, 2 - 1। ठीक है, 2 में से एक जाएगा, 1 बचेगा, और 1 का लिखने का कोई मतलब होता नहीं है, 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो a2 बराबर a हमारा कितना है 5 प्लस d हमारा कितना है 3/2। ठीक है, a2 बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे हम। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, 10 प्लस 1 का 2 में गया तो 2 आया, 2 पंजे 10, 2 से 2 कट गए और कितने बचे 3 बराबर a2 हमारा कितना निकल के आया 13/2, 13/2। ठीक है, अब हम a3 निकालेंगे। a3 कितना होता है हमारा, a प्लस 2d बराबर, a3 बराबर a प्लस 2d। ठीक है, ये हम यहाँ पे कर देते हैं,
A3 बराबर ए हमारा कितना है 5 प्लस इंटू 2, डी हमारा कितना है 3/2 से ये कट गए, 2 से 2 कट गए, तो ये यहाँ पे कितना बचा 5 प्लस के 3, तो A3 कितना हो जाएगा हमारा 8, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम चौथा वाला। हमें क्या दिया हुआ है, हमें A1 दिया है -4, और हमें ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, तो A6 बराबर हमें कितना दिया है 6। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, A6 बराबर ये कितना है, कितना होगा हमारा A प्लस 5 इंटू डी। ठीक है, ये कितना दिया है हमारा 6 दिया है, बराबर ए कितना दिया है हमारा -4 प्लस 5 इंटू डी। ठीक है, 6, ये -4 इस साइड आके प्लस के 4 हो जाएंगे, बराबर 5D। ठीक है, ये 10 बराबर 5D, तो D बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10/5, और D बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2। अब हम, ये हमसे कौन सा पद पूछा है, दूसरा पद पूछा है, तो A2 बराबर A प्लस कितना होता है D, दूसरा पद का फॉर्मूला यही होता है A प्लस D। ठीक है, A2, A हमारा पास कितना है -4, D हमारे के पास कितना है 2। हाँ, A2 बराबर -4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, ये है हमारा 2 माइनस का, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। अब हम A3 निकालेंगे, A3 कितना होता है A प्लस 2D। ठीक है, A3 बराबर A हमारे पास कितना दिया हुआ है -4 प्लस 2, D हमारे पास कितना है 2, A3 बराबर हमारा कितना होगा -4 प्लस 4, A3 बराबर हमारा हो गया 0। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालेंगे A4। A4 कितना होता है A प्लस 3D। ठीक है, A4 ये हमारे पास कितना है -4 प्लस 3 इंटू 2, A4 बराबर -4 प्लस 2 3 6, प्लस के 6 में से माइनस के 4 गए तो प्लस के 2 बचेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे A5 क्या होता है A प्लस 4D। ठीक है, A5 बराबर A हमारा कितना है -4 प्लस 4 इंटू D हमारा कितना है 2, -4 प्लस 4 दूनी 8, प्लस के 8 में से माइनस के 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे प्लस के 4। ठीक है, तो ये हमारा कितना है प्लस का 4। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब हम करते हैं ये पांचवा वाला। पांचवे वाले में क्या है, हमें दूसरा पद दिया हुआ है और हमें 1 2 3 4 5 6 छठवा पद दिया हुआ है इसमें भी। तो हम पहले क्या करेंगे, A2 हमारा कितना है 38। ठीक है, और A6 हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6 माइनस के 22। ठीक है, ये छठवा पद है, तो A2 बराबर कितना होता है A प्लस D। ठीक है, तो A प्लस D बराबर कितना दिया है हमें 38, इसको हम कौन सा मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम A2 है A6 निकालेंगे। A6 बराबर कितना होगा A प्लस 5D। ठीक है, A प्लस 5D बराबर A6 हमें कितना दिया है -22, ये है हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, चलिए यहां कर लेते हैं। समीकरण 1 हमें क्या दिया है A प्लस D बराबर 38। ठीक है, और ये हमें दिया है समीकरण 2 A प्लस 5D बराबर -22। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, माइनस का है प्लस का। ठीक है, -a प्लस a कट जाएंगे, ये तो ये हमारे -22 है। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा हमारा -5d में से 1d जाएगा तो कितने बचेंगे -4d। ठीक है, बराबर ये प्लस हो जाएंगे 5 दूनी 10 की 0 हासिल आई 1 और ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर हमारा कितना हो जाएगा 60/4 माइनस के, और a बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 15, 15 छुके 60। ठीक है, d बराबर, अब हम क्या करेंगे, d का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो d का मान समीकरण 1 क्या था, a प्लस डी बराबर 38। ठीक है, a माइनस के 15, d के क्या पे आएगा -15 प्लस बराबर 38, a बराबर 38, ये माइनस के 15 बराबर के उस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे। तो a बराबर हमारा कितना निकल आएगा 8 और 5 13 के 3 हासिल आई 1, 1 और 2 और 2 3 5, तो ये हमारा हो जाएगा 53। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा a1 निकले आया, a2 निकले आया, अब हम a3 निकालेंगे। a3 हमारा कितना होता है, a3 होता है a प्लस 2d। ठीक है, a3 बराबर a हमारा कितना निकला है 53 प्लस 53 प्लस 2, d हमारा कितना निकला था माइनस के 15। ठीक है, 53 15 दूनी 30। ठीक है, 3 और 2, तो हमारा a3 कितना निकल आया 23। अब हम a4 निकालेंगे। a4 कितना होता है a प्लस 3d। ठीक है, ये हमारा कितना है 53 प्लस 3, d हमारा कितना है -15, a4 बराबर 53 हमारा ऐसा कैसा रखा रहेगा माइनस 15 45, 53 में 45 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, तो a4 कितना निकाला है हमारा 8। अब हम क्या निकालेंगे a5। a5 हमारा कितना होता है a प्लस 4d। ठीक है, a5 ये हमारा कितना है 53 प्लस 4, d हमारा कितना था -15। ठीक है, a5 बराबर 53, 15 चौको 60, तो a5 हमारा कितना निकल आया माइनस के साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। ठीक है, ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दे रहा है कि एपी हमारा कितना है, हमें पद दिए हुए हैं 3 8 13 18, तो हमें इसका पूछा है कौन सा पद हमारा 78 है। ठीक है, जब हमें पद पता नहीं होता तो हमें उसको क्या मानते हैं, ए एन मानते हैं। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1 बराबर हो गया हमारा ए एन। ए हमारा दिया हुआ है, ये हमारा a1 है, a2 है, a3 a4 है। ठीक है, और हमसे क्या ए एन पूछ रहा है। वो जब हमें कोई सा पद पता नहीं होता तो हम उसे क्या मान लेते हैं, ए एन मान लेते हैं। ए हमारा 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बराबर ये 78 है, डी ए एन। हमें डी भी नहीं पता तो हम डी कैसे निकालेंगे, डी हमारा होता है a2 माइनस a1। ठीक है, और a2 d2 होता है हमारा a3 माइनस a2। ठीक है, हम इनके मान रख देंगे 18 इंटू 3 बराबर 5, ए हमारा कितना है 8 माइनस ए हमारा कितना है 3। ठीक है, और हमारा a3 कितना है 13 और a2 कितना है 8, ये हमारा कितना निकल रहा है 5। ठीक है, तो 3 प्लस n माइनस 5 बराबर ए एन। ठीक है, ए एन हमारा कितना है 78। ठीक है, 3 प्लस ए एन माइनस 1 और ये 5 चल ही रहा है हमारा, ये 78। ये 3 को हम बराबर के उस साइड लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, n माइनस 1 और ये 5 गुणा में 5,
78 में से 3 जाएंगे तो 75 बचेंगे, ठीक है। n-1 ये 5 गुणा में है तो बराबर के उस साइड जाके बटे में आ जाएंगे, ठीक है। 5 15 5 75, ठीक है। n बराबर ये -1 है, बराबर के उस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 15 और 1 15 प्लस 1 15 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16। तो ये हमारा कौन सा पद है, 16वां पद है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, 5वां क्वेश्चन करेंगे। ये है हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। जब हमें पद नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, उसको ए एन मान लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस n-1 d बराबर, इसको कितना मान लेंगे आप, ए एन, ठीक है। जो लास्ट पद होता है वो हमारा कितना होता है, ए एन होता है, ठीक है। हमें इसमें ए पता है, ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है। हमें इसमें a बराबर 7 दिया है, हमें इसमें d निकालना है। तो d क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है, 13 और A1 हमारा कितना है, 7। 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। तो d हमारा पास कितना है, 6। तो हम इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं a और d की। a हमारा कितना है, 7 प्लस n-1 d हमारा कितना है, 6 बराबर an हमारा कितना है, जो लास्ट पद होता है वो हमारा क्या होता है, an होता है। इसमें हमसे कितने पद पूछ रहा है वो हमें नहीं पता, तो हम इसमें क्या करेंगे, an बराबर रख देंगे 205, ठीक है। 7 प्लस n-1 n-1 और ये 6 हमारे गुणा में है 205। ये प्लस का 7 बराबर के उस साइड जाके माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। n-1 6 बराबर 207 में से हम 205 में से हम 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 में से 5 गया 8 और 10 में से 1 गया 9, 2 में से 2 गया, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, ठीक है। तो ये n-1 बराबर ये 6 हमारा गुणा में था, नीचे आके बटे में आ जाएगा, ठीक है। कितना है, 6, ठीक है। n-1 बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, ये किससे कटेगा हमारा, 2 से, 2 3 6, 3 तिरका 3 2 नाम 18, 2 नाम 18, ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, n-1 बराबर 33। n बराबर ये माइनस का 1 बराबर के उस साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर 34, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पद है, ये हमारा 34वां पद है, ठीक है। इसमें कितने पद है ये पूछ रहा है, सॉरी हमसे। तो इसमें कितने पद है, 34 पद है, पदों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें कितने पद है, 34 पद है, ठीक है। हमने क्या किया था कि इसमें हमें a दिया हुआ था, तो और हमें इसमें इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी थी। ये हमारा लास्ट पद है तो हमें इसमें पदों की संख्या नहीं पता, तो हमने इसको लास्ट पद को हमने क्या मान लिया, an मान लिया। अब हमारे पास a है, an है, हमें d चाहिए, d सर्वांतर चाहिए। सर्वांतर के लिए हमने क्या किया कि a2 में से a1 हमने माइनस कर दिया, तो हमें d निकल आया। हमने a d और an का मान हमने इस फॉर्मूले में रख दिया, ठीक है। ये बराबर के साथ, प्लस के साथ थे, हमने बराबर के साइड लाके इसको माइनस के साथ हो गया ये, ठीक है। तो ये 98 बचा, हमने 98 को 6 से काट दिया तो ये हमारा 33 बचा, ठीक है। ये माइनस के 1 को हम बराबर के उस साइड लाए तो ये प्लस के 1 हो गए, ये 34 हो गया। तो इसमें कितने पद है, 34 पद है। चलिए अब हम इसका दूसरा करते हैं। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, 5वें का दूसरा। अब हम इसे हल करेंगे। तो a बराबर हमारा कितना है, a1 बराबर 18 और a2 हमारा कितना है, 15 1/2, 15 1 2/2 कितना है, 15 30 और 1 31 बटे 2, ठीक है। अब हम d निकालेंगे। d हमारा क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 हमारा क्या है,
31/2 और A1 हमारा कितना है 18 बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, 2 से 2 कट गया तो 31 एकम 31 माइनस 2 का 1 में क्या तो 2, 2 का 18 गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, तो डी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 36 में से 31 गए तो 5/2 और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब हम क्या करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन रखें, ए एन हम क्या है हमारा 47, ठीक है, ए हमारा कितना है 18 प्लस एन माइनस 1, डी हमारा कितना है -5/2 बराबर ए एन कितना है हमारा -47, ठीक है, ए एन -1 -5/2 ये गुणा में है -47 और ये 18 इस साइड आके प्लस के तो किसके हो जाएंगे माइनस के, ठीक है, तो ए एन -1 गुणा 5/2 माइनस के बराबर ये कितने हो जाएंगे 8 7 8 5 15 हासिल आई 1 1 और 1 2 और 4 6 माइनस के 65, ठीक है। अब हम क्या करेंगे n -1 -5 ये बटे में 2 है तो हम यहाँ पे तिरिया गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 की 0 हासिल आई 1 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है, n -1 -5 बराबर ये गुणा में है तो ये इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है, तो 130 ये माइनस का है -5 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये कितना होगा 5 एकम 5 और 5 छंग 30, पांच दूनी 10 और 5 छंग 30, ठीक है, n -1 बराबर, अब n बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 बराबर उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर हमारा कितना आ गया 27। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब हम इसका छठवां क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा छठवां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ए बी बराबर 11 8 5 2 ये हमारे पद है, इनका कितना क्या इनका एक पद -150 भी है क्या, तो हम इसको क्या मान लेंगे ये हमारा ए एन, जब हमसे कोई पद पूछे या पदों की संख्या पूछे तो हम उसको क्या मान लेते हैं ए एन, ठीक है, तो ए बराबर ए वन हमारे पास कितना दिया है 11, हमें क्या चाहिए डी, डी हम कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1 बराबर तो 11 -8 तो हमारा डी कितना निकल आया 3, तो A प्लस n -1 डी बराबर ए एन, ए हमारा कितना है 11 प्लस n -1 डी हमारा कितना है 3 बराबर ये हमारा कितना है ए एन -150, ठीक है, n -1 गुणा में 3 बराबर ये -150 ये प्लस के 11 इस साइड आके माइनस के 11 हो जाएंगे, ठीक है, n -1 3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0 और 1 1 5 और 1 6 6 और 1 1, ठीक है, n -1 ये 3 से कट जाएगा क्या, 5 1 15 और 1 11 नहीं कटेगा, हम इसका गुणा कर देंगे 3n -3 बराबर 161, तो 3n बराबर 161 प्लस के 3, ठीक है, 3n बराबर ये कितना हो जाएगा 164, n बराबर 164/3, तो क्या क्या बोलते हैं हम कोई भी संख्या हमारी क्या नहीं होती भिन्न नहीं होती, समांतर श्रेणी में क्या होती है भिन्नता नहीं आती, बटे में नहीं, हमारा कितना है 164/3, तो समांतर श्रेणी में कोई पदों की संख्या किस में नहीं आती भिन्न में नहीं आती, ठीक है, और ये हमारा भिन्न है, ये बटे में संख्या होती तो भिन्न होती है,
ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि यह भिन्नता है, क्या है, भिन्नता। ठीक है, अब हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका जिसका क्या हो, 11वां पद 38 और 16 पद कितना हो, 73 हो। तो हमें इसका 31 बराबर हमें ज्ञात करना है। तो हमारा 11वां पद कितना दिया है हमें, 38, और 16वां पद हमें कितना दिया है, 73। ठीक है, ए प्लस, ये 11 पद है तो हम इसका एक कम करेंगे तो 10d बराबर कितना दिया है हमें, 38। ये हमारा समीकरण 1। ठीक है, और ये हमारा कौन सा पद है, a प्लस, ये 16 पद है तो इसका एक कम हो जाए, क्या होगा, 15d बराबर कितना है, 73। ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से इसमें हमसे कौन सा पद पूछा था, इसमें हमसे 31वां पद पूछा था। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 31, और a प्लस 15d बराबर हमारा कितना है, 73। हम इनके साइन चेंज कर देंगे, प्लस का है माइनस माइनस माइनस। ठीक है, माइनस ए प्लस ए कट गए। ठीक है, 15 में से 10 गया तो माइनस के 5d बच गए। ठीक है, बराबर 13 में से 8 गए तो 5 बचा। ठीक है, और ये 35 बचा, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसल हो गया। डी बराबर हमारा कितना आ गया, 35/5। डी बराबर हमारा आ गया 7। ठीक है, डी बराबर हमारा कितना आ गया, 7। अब इसका मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38। ठीक है ना, यही है हमारा a प्लस 10, d हमारा कितना है, हमारा 7 और 38। ठीक है, a प्लस ये कितना हो गया हमारा, 70 बराबर 38। ठीक है, a बराबर हमारा कितना हो गया, 38। ये प्लस के 70 बराबर के उस साइड जाके माइनस के 70 हो जाएंगे। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 10 में 60 2 बचा, 7 में 4 गया तो 3 बचा, 32 माइनस के 32। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमसे कौन सा पद पूछा था, 31वां पद पूछा था। 31वां पद कौन सा होता है, a प्लस एक कम कर देंगे 30d। ठीक है, a बराबर हमारे पास कितना है, 32 माइनस के प्लस 30, ये कितना है हमारा 7। तो -32 प्लस 7 या 21 और 0 हमारा ऐसा कैसा। ठीक है, 210 में से हमने 31 घटाए, 10 में से 8 बचा। ठीक है, 10 में से 3 गया 7 बचा। तो ये हमारा कौन सा आ गया, बड़ी संख्या प्लस की आएगी, तो 31 पद हमारा कौन सा है, 78 है। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम 8वां क्वेश्चन। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद कितना है, 106 है। इसका 29वां पद हमको ज्ञात करना है। तो कुल पद उसने हमें कितने दिए हुए हैं, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा 12 और अंतिम पद कितना 106 है। तो हमें उसका 29 पद ज्ञात करना है। तो कुल पद उसमें कितने हैं, 50। तो अंतिम में पद उसका 50वां पद कौन सा है, 106 है। ठीक है, तो a 50 बराबर हमारा कितना है, 106। ठीक है, और वो हमसे क्या कह रहा है कि तीसरा पद भी कितना है, उसका 12 है। तो हमें 29वां पद बताना है। ठीक है, 29वां पद हमें उसका बताना है। तो उसका अंतिम पद कौन सा है, a प्लस 50, एक कम कर देंगे 49 बराबर 106। ठीक है,
इसे दे देंगे हम समीकरण। ये उसका कौन सा है, अंतिम पद है, और उसका तीसरा पद क्या है, a प्लस 2d, यहाँ पे d लगेगा, ठीक है, 2d बराबर 12। ये उसका कौन सा है, ये उसका तीसरा पद है, तो ये समीकरण 2 हो गया हमारा। तो समीकरण 1 बार 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 49d बराबर 106, और a प्लस 2d है ना बराबर 12। हम इसमें विलोपन विधि लगा देंगे, ठीक है। प्लस माइनस, प्लस के माइनस कर दिया, ये भी प्लस का है माइनस कर दिया, ये भी प्लस का है माइनस कर दिया, माइनस प्लस प्लस 1 कट गया, ठीक है। ये कितना बचा, 49 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 47d बराबर 106 में से 12 जाएंगे, ये छोटी संख्या माइनस की थी इसलिए बड़ी संख्या प्लस की आई है, ठीक है। हमारे प्लस के 47 बचे हैं। अब हम 106 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 2 गए 4 बचे, ठीक है, 10 में से 1 गए 9 बचा, ठीक है। तो हमारा डी बराबर हो जाएगा 94/47। ये 47 हमारे बटी में जाएंगे, तो डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2। तो डी का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण हमारा 1 क्या है, a प्लस 49d बराबर 106, a प्लस 49d हमारा कितना है 2 बराबर 106, ठीक है। a प्लस 49 दूनी कितने होते हैं 98 बराबर 106, a बराबर 106 माइनस 98, a बराबर हमारा कितना निकल आएगा, 16 में से 8 गए 8 बचा, 9 में से 9 गए 0, तो a बराबर हमारा 8 निकल आया। हमसे वो कौन सा पद पूछ रहा था, 29वां पद पूछ रहा था, ठीक है। 29वां पद, a प्लस 1 कम कर देंगे 28 d, ठीक है, 29 बराबर a हमारा कितना है 8 प्लस 28, d हमारा कितना है 2, 29 बराबर a 8 प्लस 28 दूनी कितने हो जाएंगे 56, 16, ये थे 8 दूनी 16 और 1 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। a 29 बराबर 14 की 4 हासिल आई 1 और 5 6, तो ये 29 पद हमारा कौन सा हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया था कि इसमें कुल पद कितने बोल रहा था वो, कि इसमें 50 पद हैं किसी समांतर श्रेणी में, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कौन सा बोल रहा है वो हमसे 106, तो उसमें टोटल पद ही कितने हैं 50 है, तो अंतिम पद यानी कि 50वां पद ही कौन सा हो गया, वो हमारा 106 हो गया, ठीक है। हमने ये इनके समीकरण 1 बना लिया और हमने तीसरे पद से क्या बना लिया, समीकरण 2 बना लिया। समीकरण 1 व 2 में हमने विलोपन विधि लगा ली, तो हमारा d बराबर कितना निकल आया, 2 निकल आया। d का मान हमने समीकरण 1 में रख दी, समीकरण 1 हमारा ये था, तो a बराबर हमारा कितना निकल रहा था 8 निकल रहा था, ठीक है। तो हमने a और d के मान रख दिए, तो हमारा 29वां पद कौन सा निकल आया, 64 है। 29वां पद हमारा 64 है। चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब हम करते हैं नवा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है हमारा नवा क्वेश्चन। तो नवा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि किसी एपी के तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। जब हमें कोई भी पद पता नहीं होता तो हम इसे क्या मान लेते हैं, n बराबर, ठीक है, an मान लेते हैं। तो हमें पता करना है कि an हमारा शून्य है, मतलब कौन सा पद हमारा शून्य है। तो इसने हमसे क्या बोल रहा है कि नवा पद 4 है और तीसरा पद कौन सा है, नवा पद -8 है और तीसरा पद कौन सा है 4 है, ठीक है। तो a प्लस ये 1 कम कर देंगे तो 8d बराबर -8, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब हम तीसरा पद देखेंगे, a प्लस तीसरा पद है तो हम यहाँ पे 2d लिख लेंगे, ठीक है, बराबर 4, ये हमारा समीकरण 2 हो गया।
तो समीकरण 1/2 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, a प्लस आर डी बराबर -8 और a प्लस 2d बराबर 4, ठीक है। ये प्लस का है माइनस कर लेंगे, प्लस का है माइनस कर देंगे, प्लस का है माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस a प्लस a कट गया, ठीक है। 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6d बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 12 और 4 के 8 और 4 कितना होगा, 12, और साइन का आएगा माइनस का, तो d बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, -2। अब हम d का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, फॉर्मूला नहीं लिखा है। फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस डी बराबर, ये कौन सा पद था, नवा पद, तो a9, ठीक है। ये यहाँ पे फॉर्मूला, और ये यहाँ पे भी होगा a प्लस, मैंने लिखा नहीं, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप लोग समझ जाना, a-1 d बराबर, ये कौन सा पद था, तीसरा पद था, ठीक है। समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस 8d बराबर -8, ठीक है। a प्लस 8, d हमारा कितना है, -2 बराबर -8, ठीक है। a -8 दूनी 16, a -8, ठीक है। a बराबर -8, ये प्लस के 16 बराबर के उस साइड जाके माइनस के 16 आ जाएंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 8, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना कि ये हमसे क्या कह रहा था, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नवे पद के अनुसार 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो हमें ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो नवा पद हमारा कितना था, -8, और तीसरा पद हमारा कितना है, 4 है, ठीक है। तो ये नवा पद का हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, a प्लस n-1 बराबर d बराबर 1, ये नवा पद था तो ये 8वां हो गया, 8d हो गया बराबर -8, ठीक है। अब हम ये तीसरे पद का फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस n-d बराबर a3, ठीक है। a3 हमारा कितना है, 4 है, ये 3 में से एक जाएगा, 2 बचेंगे, 2d प्लस a, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1/2 से हमने इनमें विलोपन विधि लगा दी कि d बराबर हमारा -2 निकल आया, d का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, ये था हमारा समीकरण 1, ठीक है। तो a बराबर हमारा कितना निकल आया, 8। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये शून्य वाले पद में a का मान रखेंगे, ठीक है। इसको हटा दें, तो a प्लस n-1 बराबर a n, ठीक है। a हमारा कितना है, 8 प्लस n-1, यहाँ पे d है, d हमारा कितना निकला था, -2 बराबर 0, n-1 माइनस के 2, और ये 8 बराबर के उस साइड जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो 8 n-y, ये 2 हमारा बटे में आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसल, 1 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौके 8, ठीक है। n-1 बराबर कितना हो गया, 4, तो n बराबर कितना हो गया, प्लस 4 प्लस 1, तो n बराबर हो गया 5। तो हमारा ये 0 कौन सा पद होगा, ये हमारा 5वां पद होगा। ये हमारा शून्य पूछा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो ये हमारा 5वां पद कौन सा होगा, शून्य होगा। चलिए अब करते हैं हम 10वां। तो ये है हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या है, 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो हमको इसका क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें डी ज्ञात करना है, ठीक है। हल, तो ये हमसे क्या कह रहा है, इसका 17वां पद कितना होगा, 17वां पद होगा a प्लस 16d बराबर 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद कितना हुआ, a प्लस
9d प्लस में 7, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पद इस वाले पद से कितना 7 अधिक था, तो हमने इसमें 7 जोड़ दिया, ठीक है। 16d, ये 9d प्लस के बराबर के उस साइड जाके माइनस के हो जाएंगे, बराबर 7, ठीक है। 16 में से 9 जाएंगे तो कितना 60d बचेगा, d बराबर 7/7, तो d बराबर हमारा कितना निकलेगा 1, ठीक है। तो सारवंतर हमारा कितना निकले आया, d बराबर 1, ठीक है। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम इसके आगे का करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 है, हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, ठीक है। इस अगले पार्ट की लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। थैंक यू।